इन कबाब को बनाने में हम 3 से 4 आलू और सिर्फ आधा कप कीमा से ये मजेदार से कबाब बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आलू से ऐसे मजेदार कबाब बनाऊंगी जो शायद ही आज से पहले आपने खाए होंगे। इन कबाब को बनाने में हम 3 से 4 आलू और सिर्फ आधा कप कीमा से ये मजेदार से कबाब बनाएंगे। ये टेस्टी कबाब बनाने के लिए ना हमें कोई आलू बॉयल करने की झंझट, सिर्फ आप 10 मिनट में ये आसान कबाब बना सकते हैं। और ये कबाब आप मेहमानों को भी बना कर दे सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं। सब बहुत पसंद करेंगे। यकीन माने ये कबाब खाने के बाद आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल के कबाब खाना भूल जाएंगे। तो आप ये अमेजिंग और टेस्टी कबाब बनाने से पहले वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और फिर बनाइएगा ये मजेदार से कबाब। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये अमेजिंग और टेस्टी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आलू, जो हमने छिलका रिमूव कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, रफली कटिंग कर लेंगे आलूओं को। हमने छिलका उतार कर अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे, क्योंकि आलूओं के अंदर काफी मिट्टी होती है, तो आप अच्छे तरीके से धो कर ही कटिंग कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने आलू की कटिंग कर ली है। बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग ये कबाब बनते हैं। यकीन माने जो एक बार खाएगा वो बार बार आपसे बनवाएगा। आप देख सकते हैं हमने तमाम आलू कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये आलू कद्दूकश भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। अब हम चॉपर में आलूओं को चॉप कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी हम इनको पानी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम हल्का सा दरदरा ही चॉप करेंगे, यानी कि हम बिल्कुल कीमे के जैसा चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं मजेदार से हमारे आलू चॉप हो गए हैं। मलमल का कपड़ा लेंगे, इसकी मदद से हम आलूओं के अंदर से जो पानी होता है वो मुकम्मल ड्रेन करेंगे। आप स्ट्रेनर की मदद से भी ये पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मलमल के कपड़े से ये मुकम्मल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। आलूओं के अंदर जो ये पानी है आप इसको वेस्ट मत किया करें। आप ये हाथों, पाँव और चेहरे पर लगा सकती हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल ये आलू का पानी होता है। आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिए है। या आप देख सकते हैं ये कीमे की तरह हमारे आलू चॉप हो गए हैं। अब हम दोबारा से चॉपर ही में 3 से 4 अदद प्याज लेंगे, ये हम ऐड करेंगे और मुकम्मल हम प्याज को भी इसी तरह चॉप कर लेंगे। वैसे आप प्याज को भी नाइफ की मदद से चॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने फाइन चॉप कर लिए हैं प्याज भी। अब प्याज के अंदर भी काफी पानी होता है, तो हम प्याज में से भी अच्छे तरीके से पानी को ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमें कबाब बनाने के लिए तमाम चीजें खुशक चाहिए। आप देख सकते हैं हमने प्याज में से भी पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। ये भी हम आलूओं के अंदर ही शामिल कर लेंगे। अब हम लेंगे टमाटर। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसमें से हमने तमाम सीड्स निकाल लिए हैं, क्योंकि हमें टमाटर खुशक ही चाहिए। और लिए हैं तकरीबन 10 अदद, जो हमने इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। और तकरीबन 10 से 15 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। ये चीजें भी हम अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लेंगे। वैसे आप नाइफ की मदद से टमाटरों को कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से हल्का सा चॉप करके टमाटरों को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर भी हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये हमने 3 पीसेस लिए हैं चिकन के, और वजन में होगा तकरीबन आधा पाव के करीब। और अगर आप चिकन का कीमा ऐड नहीं करना चाहते तो आप बीफ का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद हम मजीद अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, ताकि जो हमने ये चिकन शामिल किया है ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से चॉप हो गया है। और अब हम इसमें हरे मसाले ऐड करेंगे। हम डालेंगे 3 अदद हमने हरी मिर्ची ली है, और मुट्ठी भर हमने हरा धनिया लिया है, और थोड़ा सा हमने पुदीना डाला है खुशबू के लिए। इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का 1 चम्मच। कबाब मसाला हम ऐड करेंगे 2 चम्मच। सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। कुटा हुआ गरम मसाला चाय का 1 चम्मच। बैंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं अक्सर मेहमानों और अपनी फैमिली के लिए ये कबाब बनाती ही रहती हूँ। ये कबाब मैं अक्सर सेव करके भी रख देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है सुबह के टाइम बच्चों के लंच के लिए मसला पड़ जाता है कि क्या आज बनाएं क्या ना बनाएं। तो मैं ये कबाब सेव करके रख देती हूँ। जब भी बच्चे वगैरह स्कूल सुबह जाते हैं तो मैं फौरन से झटपट फ्राई करके बच्चों को भेज देती हूँ। आप देख सकते हैं हमने तमाम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये बैटर गीला लगे तो आप मजीद इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन
ऐड कर सकते हैं। कबाब्स बनाने के लिए हम डिब्बे का इस तरह का एक ढक्कन लेंगे, तो इसके अंदर हम प्लास्टिक शीट लगाएंगे इस तरह। इसकी मदद से भी आप कबाब बना सकते हैं और हाथों की मदद से भी आसानी ये कबाब बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। इस तरीके से कबाब की परफेक्ट शेप आ जाती है, तो इसलिए हम इसकी मदद से ये कबाब बनाएंगे। हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह ये हम तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कबाब आप बहुत ज्यादा मोटा भी ना रखिएगा और ना ज्यादा आप इसको बारीक रखिएगा, बल्कि आप इसी स्टाइल से ये कबाब बनाकर तैयार कर लें। अब हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम कबाब डाल देंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कबाब जब भी ये फ्राई करें तो इसमें हमने कच्चा कीमा और कच्चा आलू शामिल किए हैं, तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर ये फ्राई कीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर हम तेज आंच पर ये कबाब फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कबाब को अलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक मुकम्मल अच्छी तरीके से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और साथ ही हम इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें भी फ्राई कर लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारे कबाब्स का कलर आ चुका है और ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी तैयार होते हैं, यकीन माने खाने के बाद आप बाकी कबाब को खाना भूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट अमेजिंग ये हमारे कबाब टेस्टी से तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम तमाम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। आप इन कबाब की लुक्स देख सकते हैं माशाल्लाह कितने परफेक्ट ये तैयार हुए हैं। जैसा कि आपने देखा ये कबाब जितने बनाने में आसान है उससे बढ़कर ये खाने में मजेदार हैं। आप ये कबाब अपनी फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, यकीन माने सब इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।